नमस्कार दोस्तों, एस हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए कहानी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। बाबा खाटू श्याम जी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे हारे के सहारे हैं। उनके दरबार में आने वाले हर भक्त की कोई न कोई कहानी जरूर होती है। किसी के साथ कोई चमत्कार होता है, किसी भक्त के बिगड़े हुए ऐसे काम बन जाते हैं जो असंभव थे। ऐसे ही बाबा के किस्सों में से एक सच्चा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना 2022 की है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मधु जी अपनी छोटी सी बेटी काजल के साथ रहती थी। पिछले साल कोरोना की वजह से उनके पति का देहांत हो गया था। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। मधु के सास ससुर और देवर जेठ सब ये चाहते थे कि वह किसी तरह यहाँ से चली जाए और उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना पड़े। मधु को ये सब बातें समझ में आ रही थी। वह बुरा भला सुनकर भी किसी तरह वहाँ अपनी बच्ची की खातिर रह रही थी। लेकिन एक दिन उसके ससुर ने साफ साफ कह दिया, बहू तुम अपने पीहर चली जाओ, तुम्हारा खर्च कौन उठाएगा। वैसे भी इस लड़की की पढ़ाई और इसकी शादी की जिम्मेदारी उठाना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी बात का समर्थन करते हुए सबने मिलकर मधु को घर से बाहर निकाल दिया। मधु के पीहर में उसके भैया भाभी खुद एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, इसलिए वह वहां भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वह मजबूरी में अपने भाई के घर पहुंच जाती है। वह अपने भैया से कहती है, भैया आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी और रहने का इंतजाम कर लूंगी। भाई मान जाता है। मधु काजल के साथ वहां रहने लगती है। अगले दिन से ही वह काम की तलाश में भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है काजल की तबीयत बहुत खराब है। वह काजल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर काजल का चेकअप करता है और कहता है इसमें खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, फल खिलाओ और साथ में ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ समय समय पर देना। मधु के पास कुछ पैसे थे। वह काजल को घर छोड़कर केमिस्ट की दुकान पर जाती है। केमिस्ट पर्चे को देखकर कहता है, ये सारी दवाइयाँ मिलाकर 500 रुपए की है। मधु के पास केवल 200 रुपए थे। वह केमिस्ट से दवाई उधार देने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। पर्चा वापस लेकर मधु घर की ओर चल देती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर वह अपने भाग्य पर रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भजनों की आवाज आती है। मधु उस आवाज की ओर चल देती है। बराबर वाली गली में खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वह रोते रोते वहां जाकर बैठ जाती है। सामने श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर रोने लगती है। भजन सुनते सुनते वो भूल जाती है कि वह तो दवाई लेने निकली थी। सब हारे के सहारे की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन मधु इस सब से देखकर बस रोए जा रही थी। बैठे बैठे कब घंटों बीत गए उसे पता नहीं लगा। जब कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। मधु ने भी प्रसाद लिया। वह प्रसाद लेकर खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास गई। उसने बाबा के चरणों में सर झुकाया। रोते हुए उसने बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। जब वह कीर्तन से बाहर निकल रही थी तो उसे दवाई की याद आई। पर्चा देखा, एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन वह 200 रुपए कहीं नहीं दिखे। फिर उसे याद आया कि वे पैसे तो उसके हाथ से बाबा के चरणों में गिर गए थे। मधु घबरा गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा, यह सोचकर वह रोने लगी। पैसे वापस मांग भी नहीं सकती थी। वहां तो बहुत से लोग पैसे चढ़ा रहे थे। वह वहीं खड़े खड़े रोने लगी। फिर मुड़कर घर की ओर चल दी। तभी उसे किसी ने आवाज दी। मधु ने पलट कर देखा। एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था। वह उसके पास आया और बोला, बहन मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, तुम जब से आई हो रो रही हो, क्या बात है। मधु ने कहा कुछ नहीं, और वो चल दी। लेकिन उस आदमी ने कहा, बहन मैं तो समझ रहा था तुम बाबा के गुणगान सुनकर खुशी में रो रही हो, लेकिन लगता है बात कुछ और है। मुझे बताओ तुम कौन हो, ये कीर्तन मैंने ही करवाया है। बाबा के दरबार से कोई निराश जाए यह सही नहीं है। बताओ क्या परेशानी है। मधु ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी।
तब उस आदमी ने काम कर रहे एक लड़के को बुलाया और मधु के हाथ से पर्चा लेकर उसे दिया। 1000 रुपए दिए और कहा, इस पर्चे की दवाइयाँ और बाकी बचे पैसों के फल लेकर आओ। उसे भेजकर उस आदमी ने कहा, बहन जब तुम निराश हो गई तभी तुमने बाबा के भजन सुने, जिसे सुनकर तुम यहाँ आई, बस समझो बाबा ने तुम्हें बुलाया है। चिंता मत करो, कल तुम आकर मुझसे मिलना। बाबा की कृपा से मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें तुम्हारे जैसी बहनें काम करती हैं। तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मधु कुछ बोल न सकी, वह बस रोए जा रही थी। यह देखकर उस आदमी ने कहा, बस बहन जितना कष्ट था वो तुमने सह लिया, अब सब बाबा पर छोड़ दो, बाबा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। तभी वह लड़का दवा और फल लेकर आ गया। उस आदमी ने फल और दवा मधु को दिए। मधु उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। अगले दिन से मधु को उस फैक्ट्री में काम मिल गया और उसे वही फैक्ट्री के पास रहने की जगह भी मिल गई, जहां बहुत सी औरतें रहती थीं, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करती थीं। उनसे जान पहचान हो जाने पर वे काजल का ध्यान भी रखने लगी। कुछ ही दिनों में वह अच्छे से काम सीख गई। मधु अब हर दिन खाटू श्याम जी का दीपक जलाती, उनकी पूजा करके घर से निकलती। 6 महीने बाद उसे पता लगा कि उसकी फैक्ट्री की ओर से बस में सबको खाटू श्याम जी ले जाया जा रहा है। वह बहुत खुश हुई। काजल को साथ लेकर वह खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गई। लाइन में लगे लगे उसे बहुत देर हो गई। जब वह बाबा के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने बिना मांगे उसकी सारी परेशानी हल कर दी थी। बाबा के दर्शन करके वह बाहर आई। उसका मन बहुत शांत था। अब उसने मन बनाया कि वह हर महीने खाटू श्याम जी जाया करेगी। फैक्ट्री में मेहनत करते करते उसकी तरक्की होती रही और वह सुपरवाइजर बन गई। कुछ दिन बाद श्याम बाबा की कृपा से उसने काजल का दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया। बाबा किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं। श्याम बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं। जय श्री श्याम। और इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।